गुल प्लाजे में लगने वाली आग इंतहाई चालाक थी। उस आग की कहानी आप उसी की ज़ुबानी सुने। मैंने गुल प्लाजा में लगने के लिए इंतहाई मौजूं वक्त का इंतखाब किया ताकि मैं तेज़ी से फैल सकूं और कोई मुझे बुझा ना पाए, और मैं गुल प्लाजा को भस्म करके 2.25 एकड़ के प्राइम लोकेशन के खाली प्लॉट में तब्दील करने और नज़दीक में बनने वाले प्लाजे को आबाद करवाने यानी बिकवाने के अपने मिशन में कामयाब हो सकूं। मुझे मालूम था कि गुल प्लाजा के अखराज के रास्ते रात 10 बजे बंद हो जाते हैं, इसलिए मैंने रात को 10 बजकर 10 मिनट का इंतखाब किया। मैंने वीकेंड यानी हफ्ते का दिन का इंतखाब किया क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन तमाम सरकारी अफसरान वीकेंड मना रहे होते हैं या अपने गांव गए होते हैं। प्लाजे में देर तक रश होगा और मुझे ज़्यादा इंसानी जानें निगलने में आसानी हो जाएगी। शहर में मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इसलिए मुझे बुझाने वाले ताख़ीर से पहुंचेंगे। मैं बहुत चालाक हूं। मुझे पता था कि मेयर कराची शहर में नहीं इस्लामाबाद में हैं, इसलिए वो बर वक्त मुझे बुझाने की कार्रवाइयों की निगरानी नहीं कर सकेंगे और मुझे फैलने के लिए खुली छूट मिल जाएगी। मैं वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इस्लामाबाद का फ़्लाइट टाइम 2.25 घंटे का है, लेकिन मेयर 30 घंटों के और वज़ीर आला 19 घंटे के बाद मेरा मिशन मुकम्मल होने के बाद आए। हाँ, बेइख्तियार गवर्नर बेचारा 6-7 घंटे के बाद पहुंच गया था, लेकिन उस वक्त तक मेरा काम हो चुका था। ये तीनों फ़ोटो सेशन करवाने और हुज्जत तमाम करके खाना पूरी करने आए थे। बेशतर जो सियासी पार्टियों की क़ियादत ने उस खाना पूरी की भी कोशिश नहीं की, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुस्तकबिल में अपना काम खुलकर कर सकती हूँ। मुझे ये भी पता था कि मेयर ने कराची में वाटर हाइड जो रेंट के मुआहदों की तजदीद नहीं की है और उसके अलावा उन्हें बतदरीज बंद करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए उसको बुझाने के लिए बर वक्त वाटर टैंकर्स नहीं आ सकेंगे। मैं अपनी क्या क्या चालाकियाँ आपको बताऊं। मुझे मालूम था कि हुकूमत सिंध की तरफ से 2021 में मंगवाए गए 52 फायर टेंडर अभी पूरी तरह से फ़ाल नहीं हैं, और जो फ़ाल हैं भी इनमें अक्सर में डीज़ल है ही नहीं, वो ख़राब हैं या दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं, इसलिए वो मुझे बुझाने बर वक्त नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मुझे बुझाने सिर्फ 22 फायर टेंडर आए। मुझे पता था कि कल 5 में से 3 स्नार्कल्स भी ख़राब हैं और फायर ब्रिगेड के ज़्यादातर फायर फाइटर सिफारिश पर भर्ती गैर तरबियत याफ्ता लोग हैं और के पास इनके फायर प्रूफ लिबास, मास्क और दीगर सामान भी नहीं है। मुझे पता था कि सिफारिश पर भर्ती फायर ब्रिगेड के अफसरान फायर टेंडरों और स्नार्कल की मुरम्मत, फायर फाइटिंग किट और डीजल के पैसे खा जाते हैं, इसलिए ये लंगड़ी लूली फायर ब्रिगेड टीम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मुझे ये भी पता था कि वज़ीर आला और वज़रा वीकेंड में मसरूफ़ होंगे और वो बर वक्त आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल एविएशन के पीटीसी से जो इजाफ़ी फायर टेंडर भेजने की दरख्वास्त भी नहीं कर सकेंगे और अपनी अपनी पार्टियां और नींदी पूरी करके दूसरे दिन पहुंचेंगे और मुझे खुलकर लगने का पूरा मौका मिल जाएगा और मैं गुल प्लाज़ा को जला कर भस्म कर दूंगी। इससे पहले भी कराची के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स, फैक्ट्रियों और इमारतों को जला चुकी हूँ और आइंदा भी जलाती रहूँगी, क्योंकि जब तक कराची में भुट्टो ज़िंदा है कोई मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। मैं इसी तरह जगह जगह लगती रहूंगी, तबाही फैलाती रहूंगी, इंसानी जानें लेती रहूंगी। मैं आपको बताती चलूं कि मैं कराची वालों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूं। मेरी कीमत छुका कर आप मुझे कहीं भी लगवा सकते हैं, चाहे वो मासियों की झुग्गियां हों, सरकारी रिकॉर्ड हों, प्लाजा हों, फैक्ट्री हो, शॉपिंग मॉल्स हों, बंगले हों, कॉलोनियां हों, सब के लिए मेरे लगने के अलग अलग दाम हैं। दाम की गारंटी आपकी होगी, काम की गारंटी मेरी होगी।
آخر میں ایک راز کی بات اور بتاتی چلوں کہ آپ میرے پاس جدید ترین کیمیکل آ گئے ہیں جن کی مدد سے جب میں لگتی ہوں تو کسی کا باپ بھی مجھے بجھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ابھی تک پانی سے آگ بجھاتے ہیں۔ ان کے پاس مجھے بجھانے والا کیمیکل ہی وافر مقدار میں موجود نہیں، کیونکہ اس کیمیکل کے پیسے بھی یہ کھا جاتے ہیں۔ دلوں میں لگانے والی آگوں کی کہانی میں پھر آپ کو کبھی سناؤں گا۔